हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ग्रो इंडिया। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जून मंथ में डिविडेंड देने वाली स्टॉक्स के बारे में। पहला स्टॉक है सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जिसकी मार्केट कैप है 37,835 करोड़। करंट प्राइस है 2981 रुपये का। हाई लो की बात करें तो हाई बनाया था 3075 का और लो है दोस्तों 1666 का। ROC की बात करें, करंट ROC है 26.8% का और पिछले 5 साल का है 31.5% का। ROE की बात करें तो ROE है करंट का 21% का और पिछले 5 साल की बात करें तो 25.2% का। फेस वैल्यू दोस्तों इसकी 2 है। अगर आपको फेस वैल्यू के बारे में नहीं पता है तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। नंबर ऑफ़ शेयर्स की बात करें तो 12,70,00,000 शेयर हैं। EPS की बात करें तो करंट EPS और लास्ट ईयर का EPS दोनों सेम है। डेट इनके पास है 51.2 करोड़ का। कैश इक्विवेलेंट 746 करोड़। और दोस्तों कैश फ्लो की बात करें तो 75.8 का कैश फ्लो है इनका। चलिए दोस्तों इनके चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। एक महीने में 6.73% का रिटर्न दिया है, एक साल में 68.44% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में 138.62% का रिटर्न दिया है और वहीं दोस्तों मैक्सिमम 27,356.66% का रिटर्न दिया है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका रेवेन्यू जो है वो हर साल बढ़ा है, पर दोस्तों इसमें 2023 में छोटी सी गिरावट आई है इसके प्रॉफिट में। बाकी दोस्तों इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ा ही है। एनालिस्ट के सजेशन माने तो 59% एनालिस्ट इसे बाई करने की सजेशन देते हैं और इसका जो डिविडेंड आने वाला है वो 20 रुपये का है। 21 जून इसकी लास्ट डेट है, मतलब कि 20 तारीख तक आपको ये शेयर खरीदना पड़ेगा डिविडेंड के लिए। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड दूसरी कंपनी है और इसकी मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 52,895 करोड़ का है। करंट प्राइस 3531। हाई बनाया था इन्होंने 3618 का और लो बनाया था 2044 का। ROC की बात करें तो करंट ROC 27.1% का है और पिछले 5 साल का 25.5% का। ROE की बात करें तो 20% का करंट ROE है और पिछले 5 साल का 19.7% का था। इसका फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये की है। नंबर ऑफ़ शेयर 15 करोड़ इनके नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं। EPS की बात करें तो लास्ट ईयर और सेम ईयर का मतलब करंट ईयर का सेम है। डेट की बात करें तो 191 करोड़ का डेट है। वहीं कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 695 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट है। कोई होल्डिंग प्लेज नहीं है इनकी। और कैश फ्लो की बात करें 78.5 का कैश फ्लो है। प्रमोटर होल्डिंग 66.2% की है। सेल्स ग्रोथ 15.6% का और नेट प्रॉफिट 1282 करोड़ का। इनके चार्ट की बात करें तो एक महीने में इन्होंने 3.61% का रिटर्न दिया है, पिछले एक साल में 71.84% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में इन्होंने 445.92% का रिटर्न दिया है और मैक्सिमम भी इनका यही रिटर्न है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनका जो रेवेन्यू है वो बराबर बढ़ा है और इनका प्रॉफिट भी बराबर बढ़ा है 2020 से 2023 में। एनालिस्ट की सजेशन माने तो 53% एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं इसको खरीदने के लिए और इसका भी जो डिविडेंड है वो 20 रुपये का है। इसको भी अगर आपको चाहिए तो इसे 20 तारीख को ख़रीदना होगा, तब आप एलिजिबल होंगे। तीसरी कंपनी है दोस्तों अपनी टाटा स्टील लिमिटेड। इसकी मार्केट कैप है 1,39,448 करोड़ की। करंट प्राइस है 114। हाई बनाया था इन्होंने 124 रुपये का और इनका लो था 82.70 का। करंट ROC की बात करें तो 12.8% और पिछले 5 साल की बात करें तो 15.3%। करंट ROE की बात करें तो 7.28% और पिछले 5 साल की बात करें तो 17.6%। इसकी भी फेस वैल्यू दोस्तों 1 है। इसके नंबर ऑफ़ शेयर्स 1,222 करोड़ हैं। करंट EPS और लास्ट ईयर के EPS की बात करें तो दोनों सेम है। डेट इनके ऊपर 84,893 करोड़ का डेट है। कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 13,357 करोड़ का इनके पास कैश इक्विवेलेंट है। कैश फ्लो की बात करें तो 5.22 का इनके पास कैश फ्लो है। प्लेज परसेंटेज की बात करें तो 1.55% का इनका प्लेज है इनकी होल्डिंग। और दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 33.9% की प्रमोटर होल्डिंग है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो माइनस में 0.25% की सेल्स ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 8,075 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अगर इनके चार्ट की बात करें तो दोस्तों एक महीने में इन्होंने 7.28% का रिटर्न दिया है, पिछले एक साल में 32.62% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में 104.57% का रिटर्न दिया है और वहीं दोस्तों मैक्सिमम इन्होंने 1183.71% का रिटर्न दिया है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो दोस्तों आप इनका रेवेन्यू देख सकते हैं बराबर बढ़ा है। वहीं दोस्तों इन्होंने प्रॉफिट 2022 तक बढ़ाया है अपना, पर 2023 में थोड़ा सा नीचे आया है। मार्केट एनालिस्ट की बात करें 81% जो एनालिस्ट है उसे बाइंग की सजेस्ट करते हैं। इसका जो डिविडेंड आने वाला है दोस्तों 3 रुपये 60 पैसे का है और इसकी जो एक्स डेट होगी वो 22 जून 2023 होगी, मतलब आपको ये 21 तारीख तक खरीदना पड़ेगा स्टॉक डिविडेंड लेने के लिए। चौथा जो स्टॉक है वो रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर
मेडिकेयर लिमिटेड है। इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 9,744 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 960 रुपये के लगभग है। हाई लो की बात करें तो हाई बनाया था 997 रुपये का और इनका लो था 413 रुपये का। करंट ROC की बात करें तो 24.2% का है और पिछले 5 साल की बात करें तो 19%। और दोस्तों करंट ROE की बात करें तो 25.4% का करंट ROE है और पिछले 5 साल का 19.2% का। फेस वैल्यू दोस्तों इसकी 10 है। नंबर ऑफ़ शेयर 10 करोड़ 20 लाख। करंट EPS और लास्ट ईयर की EPS की बात करें तो दोनों दोस्तों सेम है। और डेट की बात करें तो 570 करोड़ का डेट है। कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 45.5 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट है। प्लस परसेंटेज की बात करें तो 0% है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 70.5% का इनका फ्री कैश फ्लो है। इसके चार्ट की बात करें तो दोस्तों एक महीने में इन्होंने 2.68% के रिटर्न दिए हैं। पिछले एक साल में 124.76% के रिटर्न दिए हैं। वहीं पिछले 5 साल में 109.83% के रिटर्न दिए हैं और मैक्सिमम भी इन्होंने सेम रिटर्न दिए हैं। दोस्तों इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो हम लोग देख सकते हैं कि इनके रेवेन्यू ने बराबर प्रॉफिट किया है, मतलब बढ़ता ही गया है और इनका प्रॉफिट भी जो है वो बढ़ता ही गया है। और एनालिस्ट की बात करें तो 100% एनालिस्ट जो है उसको बाइंग की रेटिंग देते हैं। और दोस्तों इनका डिविडेंड आना है 3 रुपये का और इसको 21 तारीख तक आप खरीदेंगे तभी इसकी एक्स डेट 22 जून की होगी, तब आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। 5वें स्टॉक की बात करें तो दोस्तों टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है। इसकी करंट मार्केट कैप है 62,905 करोड़ की। करंट प्राइस की बात करें तो 1858। हाई लो की बात करें तो इन्होंने हाई बनाया था 1886 का और इनका लो था 1359 रुपये का। करंट ROC की बात करें तो 20.2% का करंट ROC है और पिछले 5 साल की बात करें तो 16.8% का पिछले 5 साल का ROC है। ROE की बात करें तो करंट ROE 20.5% का है, पिछले 5 साल का 19.3% का। इसकी फेस वैल्यू 205 है। और नंबर ऑफ़ शेयर्स की बात करें तो 33 करोड़ 80 लाख इनके नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं। EPS की बात करें तो दोस्तों लास्ट ईयर और सेम ही EPS है। डेट की बात करें तो 5,368 करोड़ का डेट है। कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 571 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट है। कोई होल्डिंग प्लेज नहीं है। और फ्री कैश फ्लो की बात करें दोस्तों तो 36 का इनका फ्री कैश फ्लो है। अगर इनके चार्ट को देखें तो दोस्तों एक महीने में इन्होंने 11.88% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में 34.35% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में 150.45% का रिटर्न दिया है और मैक्सिमम इन्होंने 13,871.43% का रिटर्न दिया है। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इन्होंने बराबर एक अप रेवेन्यू बनाया है। और दोस्तों 2021 तक इन्होंने अच्छा प्रॉफिट भी कमाया था, पर 2022 में नीचे गया और उसके बाद 2021 से भी ऊपर गया। 70% एनालिस्ट इसे खरीदने की रेटिंग देते हैं। और दोस्तों इसका 8 रुपये डिविडेंड आने वाला है और 23 जून 2023 इसकी एक्स डेट होगी। छठा स्टॉक है दोस्तों अपना टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, जिसकी करंट मार्केट कैप है 45,323 करोड़ की। करंट मार्केट प्राइस है 1591। हाई लो की बात करें तो हाई बनाया था 1674 रुपये का और लो था इनका 858 रुपये का। करंट ROC 24 का और पिछले 5 साल का ROC जो 16.4% का है। करंट ROE की बात करें तो 142% की करंट ROE है और पिछले 5 साल की कोई रिकॉर्ड नहीं है। इनका फेस वैल्यू जो है दोस्तों वो 10 रुपये की है। इसके नंबर ऑफ़ शेयर्स 28 करोड़ 50 लाख हैं। और EPS की बात करें तो दोस्तों पिछले साल का और इस साल का EPS सेम ही है। इसका डेट की बात करें तो 8,570 करोड़ का इसका डेट है। कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 1,063 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट है। इनके प्लेज परसेंटेज की बात करें तो 4.96% का इनके प्लेज है इनके शेयर्स। कैश फ्लो की बात करें तो 18.7 का इनका कैश फ्लो है। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 58.9% की प्रमोटर होल्डिंग है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 6.66% की है। और दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करें 1801 करोड़ की इनकी नेट प्रॉफिट है। चार्ट की बात करें तो पिछले एक महीने में इन्होंने 31.31% के रिटर्न दिए हैं। एक साल में 87.02% के रिटर्न। पिछले 5 साल में 169.21% के रिटर्न और मैक्सिमम 1540.67% के रिटर्न दिए हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो दोस्तों इनका जो रेवेन्यू है वो बराबर सेम ही रहा है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। बाकी दोस्तों इन्होंने 2020 में डाउन मतलब माइनस में प्रॉफिट किया था, पर उसके बाद बराबर इन्होंने अपने प्रॉफिट को बरकरार रखा है। 50% ऑफ एनालिसिस इनको बाई की सजेशन देते हैं और इसका जो डिविडेंड आने वाला है वो 21 रुपये का है। इसकी एक्स डेट होगी 26 जून 2023। 7वां स्टॉक है दोस्तों अपना बजाज फाइनेंस लिमिटेड। करंट मार्केट कैप है 4,47,170 करोड़। करंट प्राइस है 7,386 रुपये का। हाई की बात करें तो 7,778 रुपये की इन्होंने हाई बनाया था और इनका जो लो है वो 5,335 रुपये का है। 5,335 रुपये का है। करंट ROC की बात करें तो दोस्तों 11.7% का करंट ROC है। पिछले 5 साल की बात करें तो 11.1% का ROC था। करंट ROE की बात करें तो 23.5% की करंट ROE है और पिछले 5 साल की बात करें तो 19.2% की पिछले 5 साल की ROE है। फेस वैल्यू की बात करें तो इनकी 2 रुपये की फेस वैल्यू है। नंबर ऑफ शेयर 60 करोड़ 50 लाख हैं। EPS की बात करें तो लास्ट ईयर और सेम ईयर इनके सेम ही EPS है।
डेट की बात करें तो 2,16,690 करोड़ का डेट है। कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 4,305 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट है। फ्री कैश फ्लो इनका माइनस में चल रहा है, -16.4%। कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 55.9% की प्रमोटर होल्डिंग है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 30.9% की सेल्स ग्रोथ है। और इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 11,508 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। चार्ट की बात करें तो एक महीने में इन्होंने 6.56% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में 31.67% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में 221.12% का रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम इन्होंने 1,65,872% का रिटर्न दिया है। इसके रेवेन्यू की बात करें तो दोस्तों हर साल इन्होंने एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है और हर साल इनका प्रॉफिट भी अच्छा रहा है। पर थोड़ा 2021 में थोड़ा सा डाउन गया था। और 64% एनालिस्ट इसे बाइंग की सजेशन देते हैं। इसका जो डिविडेंड आने वाला है वो 30 रुपये का है और इसकी एक्स डेट होगी 30 जून 2023। 8वां स्टॉक है दोस्तों बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। इसकी करंट मार्केट कैप है 77,813 करोड़ की। करंट प्राइस है 6,990 और हाई की बात करें तो 7,490 का हाई था। लो की बात करें तो 4,294 का लो। करंट ROC की बात करें तो 11.5% का करंट ROC है और पिछले 5 साल का भी सेम ही था। ROE की बात करें तो 11.2% का करंट ROE है और पिछले 5 साल का 11% का ROE था। इसकी फेस वैल्यू जो है दोस्तों वो 10 रुपये की है। नंबर ऑफ़ शेयर 11 करोड़ 10 लाख के हैं। EPS की बात करें तो दोस्तों पिछले साल और इस साल का EPS सेम है। डेट की बात करें तो 92 करोड़ 80 लाख का इनका डेट है। कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 39.5% का 5 करोड़ का इनके पास कैश इक्विवेलेंट है। कोई होल्डिंग प्लेज नहीं है। और फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 64.8 का इनका फ्री कैश फ्लो है। इनकी चार्ट को देखें तो दोस्तों एक महीने में इन्होंने 6.03% का रिटर्न दिए हैं। एक साल में इन्होंने 53.27% के रिटर्न दिए हैं। पिछले 5 साल में 121.59% के रिटर्न दिए हैं और मैक्सिमम इन्होंने 3542% के रिटर्न दिए हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो दोस्तों एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हुए और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हुए आ रहे हैं ये पिछले 4 साल से। ये सेक्शन अभी ब्लैंक है। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं अच्छा रेवेन्यू और अच्छा प्रॉफिट ये कमा ही रहे हैं। और दोस्तों इनका जो डिविडेंड आने वाला है वो 13 रुपये का है और इसकी एक्स डेट होगी 30 जून 2023। दोस्तों अपना है लास्ट स्टॉक बजाज ऑटो लिमिटेड। करंट मार्केट कैप है 1,30,063 करोड़ की। करंट मार्केट प्राइस है 4,597 रुपये का। हाई लो की बात करें तो हाई बनाया था इन्होंने अपना 4830 का और इनका लो था 3461 का। ROC की बात करें तो दोस्तों लगभग पिछले 5 साल का और करंट ROC सेम ही है। ROE की बात करें तो वो भी पिछले 5 साल का और करंट ROE सेम ही है। फेस वैल्यू की बात करें तो दोस्तों 10 रुपये की फेस वैल्यू है। नंबर ऑफ़ शेयर्स इन्होंने 28 करोड़ 30 लाख के इनके पास नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं। EPS की बात करें तो वो भी पिछले साल का और इस साल का सेम ही है। डेट की बात करें तो 124 करोड़ का डेट है। कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 690 करोड़ का डेट है इनके पास। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 35.9 का इनका फ्री कैश फ्लो है। और प्लेज परसेंटेज की बात करें तो 0.01% की प्लेज है इनकी। प्रमोटर होल्डिंग 55% की है। सेल्स ग्रोथ 9.99% की है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 6,060 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। चार्ट को एक बार देखें तो दोस्तों एक महीने में इन्होंने 2.25% के रिटर्न दिए हैं। पिछले एक साल में 28.37% के रिटर्न। पिछले 5 साल में 60.33% के रिटर्न दिए हैं और मैक्सिमम इन्होंने 1435% के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों इनका रेवेन्यू 2020 से 2021 में थोड़ा सा नीचे आया था पर उसके बाद इन्होंने एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है और सेम दोस्तों प्रॉफिट के साथ भी हुआ है। 52% एनालिस्ट इसको बाइंग की सजेशन देते हैं और इनका जो डिविडेंड आने वाला है वो 140 रुपये का है और इसकी एक्स डेट होने वाली है 30 जून 2023। दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।